नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे संकष्टी चतुर्थी, गणेश चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ और भी कई ऐसे नामों से इस चौथ को हम जानते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष में ये चौथ जो है किया जाता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि में हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। और ये व्रत कब रखा जाएगा और कई ऐसी सावधानियां हैं, नियम हैं जो हमें व्रत से पहले ध्यान रखनी है। तो वो सारी बातें मैं आपके साथ, महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। अगर व्रत करती हैं तो सारी बातें जान लीजिएगा, उसके बाद व्रत रखिएगा। और कौन सा ऐसा एक कार्य है जो आपको पूर्णिमा से पहले कर लेनी है अगर आप चौथ का व्रत करती हैं तब। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जिस नाम से भी इस चौथ को आप लोग कहते हैं, कई ऐसे लोग, हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये गणेश चतुर्थी का व्रत कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, माघ महीने के। ठीक है, तो ये हमें कब रखनी है? तो 10 तारीख को। दिन क्या है? मंगलवार। मंगलवार को ये व्रत रखा जाएगा। तो व्रत से पहले हमें कौन कौन से कार्य कर लेने हैं वो मैं बता देती हूँ। और एक महत्वपूर्ण कार्य आप लोग पक्का कर लीजिएगा आज कल में ही। से पहला कार्य क्या है कि देखिए, व्रत के दिन, साप्ताहिक व्रत में थोड़ा बहुत चलता है कि व्रत के दिन भी आप बाल धो सकते हैं, लेकिन अगर साल में जो एक बार कोई व्रत आता है तो उसमें नियम है कि व्रत से पहले हमें बाल धो लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है मंगलवार को ये व्रत पड़ रहा है, तो अब सोमवार को आप लोग अच्छे से, जिसको नहाए खाए के नाम से हम जानते हैं, तो उस दिन आप लोग बाल वगैरह धो लीजिए। बाल धोने के बाद उसके बाद अपने भोजन में लहसुन प्याज आप लोग ना डालें, सेवन ना करें। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन हमें करनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। रात में या दिन में जब कभी भी बनाइएगा। दूसरा नियम क्या है? साग। साग पक्का इसमें बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का साग आप लोग जानते ही हैं, बथुआ, सरसों, पालक, जो साग आप लोग खाती हैं, चने का, वो सारे साग आप लोग ज़रूर उस दिन, साग खाने का बहुत बड़ा नियम और विधान है और महत्व माना जाता है। तो आप सुबह में भी बना सकते हैं। साग जो है खाते भी हैं और ढक कर गणेश जी के लिए रखते भी हैं। ठीक है, एक रोटी के साथ या लिट्टी का नियम है, मोटी सी जो बाजरे की, मक्के की, चावल के आटे की लिट्टी जो बनती है, मक्के की आटे की, वो सभी लिट्टी और साग हम गणेश जी के लिए ढकते हैं। आपके यहाँ क्या नियम है वो आप लोग देख लीजिएगा। और साग खाकर ही व्रत रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। पहला बाल धोना है, दूसरा जो है साग खाना है। तीसरा नियम क्या है कि अगर आप व्रत नहीं भी रखती हैं तो उस दिन अपने घर में तामसिक भोजन वगैरह ना बनाएं। जो नहीं करते हैं उनके लिए बता दूं, अगर व्रत आप लोग नहीं भी रखते हैं तो गणेश जी की पूजा अपने घर में उस दिन जरूर कीजिएगा। जो ही कंद मूल का आप लोग सेवन ना करें। जैसे कि आपको मालूम है, मैं बता चुकी हूँ कि मकर संक्रांति नज़दीक रहता है तो हम खिचड़ी नहीं खाते हैं। अष्टमी जैसे नवरात्र नज़दीक रहता है तो हम ज़्यादा जो है तेलीय चीज़, मतलब फ्राई किया हुआ चीज़, डीप फ्राई हम नहीं खाते, पुआ पकवान नहीं बनाते। ठीक उसी प्रकार से जब जो है गणेश चतुर्थी नज़दीक रहता है, माघ चौथ का गणेश चतुर्थी, तो क्या होता है कि हम जो है कंद मूल कम से कम उस दिन तो आप लोग ना खाएं। कई दिन पहले से तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम व्रत के दिन ना खाएं। जो नहीं करते हैं उनके लिए, जो करते हैं वो तो ऐसे ही नहीं खाएंगे। पहले हम गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो ज़मीन में जो ही कंद फूल, गाजर हो गया, आपका शकरकंद हो गया या बेर हो गया, ऐसी सब चीज़ें ना खाए, पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम।
चौथा नियम क्या है कि आपको गणेश चतुर्थी से पहले अपने एक चादर और एक स्वेटर धो कर रख लीजिएगा। व्रत में जो कि हम पहनेंगे शॉल स्वेटर, क्योंकि जो हम खाए पिए रहते हैं वो पहनकर हम भगवान का व्रत नहीं मतलब कथा नहीं सुनेंगे, पूजा नहीं करेंगे, सही नहीं है। ठीक है, तो धोकर एक रख लीजिएगा या एक दिन पहले भी धो लीजिएगा। ऐसे तो सूखेगा नहीं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग पहले से ही प्लानिंग करके रख लीजिएगा। एक साफ़ सुथरा बेडशीट चाहिए। ठीक है, कंबल वगैरह का चलेगा, रजाई का चलेगा, वो आदमी कैसे धोएगा, लेकिन जो होने लायक है, जो हम कर सकते हैं, वो हमें पक्का कर लेनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक चादर और एक स्वेटर धो लीजिएगा। अगला नियम क्या है कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी जो शाम को क्या हमें स्नान करनी है कथा सुनने से पहले और गणेश जी का पूजा करने से पहले। तो देखिए, सुबह में आप अगर स्नान कर लेती हैं तो शाम को केवल आप लोग हाथ पैर धोकर ही पूजा करने बैठ जाइए। कपड़ा बदल दीजिएगा, वस्त्र पक्का बदल दीजिएगा, क्योंकि बाथरूम वगैरह गए रहते हैं तो फिर पूजा में हम वही पहनकर नहीं बैठेंगे। तो आप लोग वस्त्र बदल दीजिएगा, साफ़ सुथरा धोया हुआ बस। तो इसमें नया और कोरा का कोई नियम नहीं है, साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, वस्त्र जो है गंदे नहीं चाहिए। तो आप कर सकती हैं। और ब्रश नहीं करनी है। अगला नियम क्या है कि हमें ब्रश नहीं करनी है, दातुन करनी है। आप सुबह में भी कर सकती हैं या आप शाम को जो स्नान करेंगे वो भी कर सकते हैं। गर्म पानी से स्नान कीजिएगा, नहीं तो ठंडी का दिन है, ठंडी लगने का चांस अधिक रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी हो गया। अगला नियम क्या है कि आप लोग पूछते हैं कि इस बार व्रत उठा सकते हैं। तो देखिए, हाँ जी, ये व्रत तो ऐसे खरमास में ही पड़ता है, तो आप लोग ये व्रत जो है पहली बार उठा सकते हैं। कोई मलमास नहीं है, कुछ भी नहीं है। संतान होने के बाद हमारे तरफ तो ये व्रत पहले ही उठवा दिया जाता है बहुओं से। तो आप देख लीजिए, अपने घर के बड़ों से एक बार पूछ लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो है इस साल ये व्रत पहली बार उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगला चीज़ क्या है कि आप कई ऐसे लोग देखिए भोजन भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। ये जो व्रत है ना, पूरे दिन हम उपवास रखते हैं, निर्जला उपवास रखा जाता है। जैसे करवा चौथ रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से रखा जाता है। पूरे दिन बिना जल बिना फल भोजन का हम रहते हैं। शाम को हम जब अर्घ दे लेते हैं, चंद्र देव की पूजा कर लेते हैं, गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, उसके बाद जो है हमें कंद मूल खानी चाहिए। फलहार करके आप लोग व्रत खोलिएगा। लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ अगर अनाज खाया जाता है, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी के यहाँ करवा चौथ के जैसा इसमें अनाज खाया जाता होगा, क्योंकि इस व्रत में अनाज नहीं खाते हैं, फल खाकर ही व्रत खोलते हैं। वो आप साबूदाना खा लीजिए, साबूदाना का खीर और या नमक नहीं खाते हैं। आप लोग अपना देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तभी खाएं, नहीं तो नमक नहीं खाते हैं। जैसे शकरकंद दूध खा सकते हैं, केला दूध खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग खा सकते हैं। रामदाना दूध खा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें खाकर ये व्रत खोला जाता है। तो ये भी हो गया। और अनाज नहीं खाते हैं, कोशिश करें कि अनाज आप लोग ना खाएं। अगला नियम क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि चंद्रदेव, ठंडी का दिन है, देखिए दिखते नहीं हैं। कई ऐसे राज्यों में दिखते नहीं है, हर जगह के टाइमिंग अलग है। तो जिनको तो दिख गए वो तो चलो कन्फर्म हो गया कि हम भगवान को अर्घ दे दिए, पूजा कर लिए। अर्घ देने का इसमें बहुत अधिक विधान है। और आपको क्या ध्यान रखने कि जिनको नहीं दिखते हैं वो कम से कम 9 बजे के बाद ही व्रत खोलें। 9 सवा 9 के बाद ही व्रत खोलिएगा, अगर नहीं दिखते हैं तो भी, क्योंकि पहले खोलिएगा तो पूरे दिन मेहनत करके और फिर शाम को व्रत हमारा खंडित हो जाए तो वो सही नहीं है। थोड़ा लेट से ही आप लोग, जिनको नहीं दिखते हैं उनको बता दी, अपना व्रत आप लोग पूजा पाठ करके बिना देखे ही अर्घ दे के आप लोग अपना व्रत खोल सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि वो कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको चतुर्थी से पहले, गणेश चौथ से पहले कर लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि गणेश चौथ से जुड़े हुए जितनी भी वीडियोज मेरे पिछले साल के हैं, मेरे चैनल पे आपको लाइन से मिल जाएंगे। चैनल पे जाना है और नीचे थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो पूजा विधि से लेके हर नियम मैं करके दिखाई हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, इससे आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगली चीज़ क्या है कि वो कौन सा कार्य है जो हमें पक्का कर लेनी है। तो देखिए, नियम है कि माघ में हम तिल नहीं खरीदते हैं।
आप गणेश जी को सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकती हैं, काला तिल भी चढ़ा सकती हैं। नियम तो है काला ही तिल चढ़ाया जाता है। कई लोगों के घर पहाड़ चढ़ाया जाता है, ठीक है। पहाड़ में अदरक और गुड़ को मैश करके ऊंचा सा करके पहाड़ चढ़ाया जाता है संतान के लिए। जी, हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। और आप चाहें तो तिल का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। तो लड्डू में आप सफ़ेद तिल का भी लड्डू ले सकते हैं, जिसको लाई भी बोलते हैं, या काले तिल का भी आप लोग लाई ले सकते हैं। मुरमुरे भी बोलते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पहाड़ जो है काले तिल का ही चढ़ाया जाता है। तो तिल जो है आप पूर्णिमा से पहले, पूर्णिमा कब है? 6 जनवरी को है, ठीक है। दिन क्या है? शुक्रवार। तो शुक्रवार से पहले आप लोग तिल खरीद लीजिए। धोकर सुखाना है तो सुखा लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंकड़ मिट्टी भी रहते हैं, सही नहीं रहता है। तो धोना है या आपको तैयार करना है तो आप लोग उस प्रकार से कर लीजिए। लेकिन 6 से पहले, 6 जनवरी को पूर्णिमा है, उसके अगले दिन से माघ महीना जो है, माघ मास शुरू हो जाएगा। तो माघ में तिल हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो आप लोग पूर्णिमा से पहले खरीद कर आज कल में ही रख लीजिए, क्योंकि आज तो 3 तारीख हो गया और 6 तक ही आप खरीद सकते हैं। उसके बाद 7 से नहीं खरीद सकते हैं, सही नहीं माना जाता है। अगर मकर संक्रांति के लिए भी आपको तिल वगैरह खरीदना है या गणेश चौथ के लिए, तो आप लोग जो है पहले ही खरीद लीजिए, पूर्णिमा से पहले, ठीक है, 6 जनवरी से पहले। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो गणेश चौथ का व्रत करते हैं उनको तो सबसे अधिक ध्यान रखनी है कि वो पहले ही खरीद ले। माघ में तिल नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि सही नहीं है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।